स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड यूनिट 1 सेमेस्टर 2 आईपी यूनिवर्सिटी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक्स मेरा है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसमें कुशी इंटीग्रल थ्योरम और कुशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ाई हम लोग करेंगे और कुशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। लेकिन क्वेश्चन आज कुशी इंटीग्रल फार्मूला तक ही रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक थ्योरम है कुशी इंटीग्रल थ्योरम, जिसको कुशी थ्योरम भी कहा जाता है। इसका प्रूफ भी आता है कुशी इंटीग्रल थ्योरम का। ये या तो कुशी इंटीग्रल थ्योरम बोलेंगे या तो हम लोग कुशी थ्योरम बोलेंगे। दोनों एक ही चीज़ है और इसका प्रूफ भी आता है। कभी कभी आता है, प्रूफ भी आता है, लेकिन स्टेटमेंट इसका है कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, यानी एफ जेड मेरा एनालिटिक फंक्शन है एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, यानी कंटूर भी बोलते हैं, कर्व भी बोलते हैं। यानी मेरा जो एफ डैश जेड है वो कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पर। ये जो कर्व सी है उस पर भी, उसके अंदर भी है और उस पर भी है, तब हम लोगों का इंटीग्रेशन सी, क्लोज्ड इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड 0 होता है। यानी अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन हो, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व पर हो, तब उसका जो इंटीग्रल होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल होगा, वो 0 होगा। इसका प्रूफ हम लोग ग्रीन थ्योरम के हेल्प से करते हैं। सपोज करते हैं लेट एफ जेड इजकल टू यू प्लस आयोटा भी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू मैंने डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होगा। डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा, क्योंकि हम लोगों को जेड इजकल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जिसको सब्स्टिट्यूट करते हो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होगा। यहाँ पर डी बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी। डी एक रीजन है जो कर्व सी को क्लोज्ड करता है। डी बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी, माने कर्व सी से हम लोगों का इनक्लोज्ड है, यानी जो हम लोगों का क्लोज्ड रीजन होगा वो सी है, क्लोज्ड कर्व जो होगा वो सी है। इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा भी। यू प्लस आयोटा भी जेड हो गया और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई डिफ्रेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तब इसको अगर जो ब्रेक करेंगे हम लोग तो यू डी एक्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखेंगे। यू डी एक्स होगा माइनस आयोटा स्क्वायर भी डी वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हो जाएगा यू डी एक्स माइनस भी डी वाई प्लस आयोटा इंटीग्रल भी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को यही 2 रिजल्ट आएगा। हम लोग को ग्रीन थ्योरम के थ्रू जानते हैं कि इस जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन अंडर द रीजन डी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। और चूंकि एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट है ऑफ द रीजन डी, यानी सिंस एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन डी, देन बाय कुशी रीमेन इक्वेशंस, कुछ सीआर इक्वेशन हम लोग सीआर इक्वेशन से जानते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और जब डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स एज यूजुअल रखेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड 0 होगा। ये मेरा कहता है कुशी थ्योरम या कुशीज इंटीग्रल थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी आता है, आप देख लेंगे। फिर अगला देखते हैं हम लोग। 2 फार्मूला है और उस फार्मूला को देखते हैं, इसी पर बेस्ट। जो फर्स्ट फार्मूला है कुशी इंटीग्रल फार्मूला।
इसमें कहता है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, यानी एफ जेड हम लोगों का एनालिटिक है, विद इन है माने उसके अंदर भी है और कर्व पर भी है। अगर ये एनालिटिक है, एक कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट विद इन द सी, अगर एक कोई पॉइंट लेते हैं जो सी के अंदर है, क्लोज्ड कर्व जो सी है उसके अंदर है, आउटसाइड रहेगा तो वैल्यू 0, अगर इनसाइड रहेगा तो एफ ए का जो वैल्यू आएगा 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इजकल टू 2 पाई आयोटा एफ ए, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा है आपका कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स के लिए है। जिस तरीके से एफ ए इजकल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड लिखे हैं, उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज, हमेशा विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व इसको पहले चेक करना पड़ेगा, एंड ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए का स्क्वायर। यहां पर देखिए जेड माइनस ए था, यहां पर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है एफ डैश ए में। अगर जनरल इसको लिखा जाए तो एफ एन ए मैंने एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ए पॉइंट ए पर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 होगा डी जेड। ये दोनों ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 1 लेते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड। अगर इवेल्युएट इस तरीके से इंटीग्रल रहेगा तो हम लोग कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला से इसको सोल्व करेंगे, यानी कुशी थ्योरम से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। वेयर सी के बारे में क्या दिया हुआ है, सी इज, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका सर्किल मॉडुलस जेड इक्वल टू 3, सर्किल मॉडुलस जेड इक्वल टू 3, एंड दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किल जेड इक्वल टू 1। ये सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी हम लोगों का लाई करेगा इस सर्किल के अंदर जेड इक्वल मॉडुलस जेड इक्वल टू 3 एंड सर्किल जेड इक्वल टू 1। यहां पर लिखा हुआ है सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड के बारे में एनालिटिक दिया हुआ है फंक्शन, एंड द पॉइंट जेड इक्वल टू 2, और जो पॉइंट जेड इक्वल टू 2 होगा ये सर्किल के इनसाइड लाई करेगा, ये सर्किल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि मॉडुलस जेड इक्वल टू 3 सर्किल का इक्वेशन है, तो जेड इक्वल टू 2 इस पॉइंट के इस सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो हम लोग कुशी इंटीग्रल थ्योरम से क्या जानते हैं, तो हम लोग कुशी इंटीग्रल थ्योरम से हम लोग जानते हैं एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड। तो यहां पर जो ए लिखे हैं जेड माइनस 2 है, तो हम लोग का पॉइंट क्या है 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 2, यानी F2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड जेड माइनस 2, और यहां पर ई टू द पावर जेड को हम लोग क्या सपोज किए हुए हैं एफ जेड। यहां पर ई टू द पावर जेड लिखे हैं, लेकिन ई टू द पावर जेड का वैल्यू क्या है एफ जेड है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी ई टू द पावर जेड जेड माइनस 2 डी जेड इजकल टू 2 पाई आयोटा F2 का वैल्यू क्या देंगे हम लोग ई टू द पावर 2, F2 का वैल्यू हम लोग क्या देंगे ई टू द पावर 2, माने ए का वैल्यू हम लोग का 2 है, ए ई टू द पावर 2 देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 पाई आयोटा ई टू द पावर 2, ए का वैल्यू हम लोगों को 2 रखना है, ए का वैल्यू हम लोगों का 2 रखना है, तो ई टू 2 पाई आयोटा ई स्क्वायर हो जाएगा। पहला हम लोगों का वैल्यू क्या हो जाएगा ए में, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा ई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ सी का जो वैल्यू है मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 पर है, तो ये
जेड इजकल मॉडुलस जेड इजकल टू 1, इसमें क्या होगा कि द पॉइंट जेड इजकल टू 2 आउटसाइड द सर्किल मॉडुलस जेड इजकल टू 1, ये जो सर्किल गिवन है इससे आउटसाइड लाई करेगा। जब आउटसाइड लाई करेगा तो कुशी थ्योरम क्या कहता है हम लोगों का कि इसका इंटीग्रल 0 होगा। इसीलिए इंटीग्रल e टू द पावर जेड जेड माइनस 2 डी जेड इजकल टू 0। इसमें वैल्यू 0 हो गया। पहला में वैल्यू आ गया था 2 पाई आयोटा ई स्क्वायर आ गया था। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एवेल्युएट बाय द कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रल 1 अपॉन जेड जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन है हम लोगों का दिया हुआ जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हुआ जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू माइनस पाई आयोटा। सर्किल इनसाइड द सर्किल इनसाइड सी यानी सर्किल के अंदर लाई करेगा। यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू माइनस पाई आयोटा इनसाइड ने इसके अंदर लाई करेगा। ये इसका अगर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 अपॉन जेड जेड प्लस पाई आयोटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस पाई आयोटा इंटू 1 अपॉन पाई आयोटा। ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस पाई आयोटा ये हम लोग लिख सकते हैं इसका। देयरफॉर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल सी 1 अपॉन जेड जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड इक्वल टू, यानी इसका वैल्यू हम लोग ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पाई आयोटा बाहर आएगा। इंटीग्रल सी 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड, इस तरीके से आएगा। अब हम लोगों का एफ जेड का जो वैल्यू है एफ जेड इक्वल टू, यहां पर एफ जेड अगर सपोज करते हैं हियर एफ जेड इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 एंड एफ माइनस पाई आयोटा इक्वल टू ये भी 1 होगा। इसलिए ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक होने वाला है। देखिए इस तरीके से 1 अपॉन पाई आयोटा इंटीग्रल 1 अपॉन जेड डी जेड माइनस 1 अपॉन पाई आयोटा इंटीग्रल सी लिख रहे हैं, कंटूर सी लिखना जरूरी है, कर्व सी लिख रहे हैं हम लोग और इस तरीके से लिख रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जेड माइनस पाई आयोटा, इस तरीके से ऐसा लिखेंगे डी जेड। और 1 को क्या सपोज कर दिए हम लोग? 1 को हम लोग सपोज कर दिए हैं एफ जेड अपॉन जेड डी जेड माइनस 1 अपॉन पाई आयोटा सी एफ जेड माइनस पाई आयोटा डी जेड। यहां पर देखिए कि इस तरीके से जब ले रहे हैं हम लोग का, यहां पर ए का वैल्यू 0 है। ये जो पॉइंट लेते हैं कुशी इंटीग्रल में उसका वैल्यू 0 है, इसमें वैल्यू है माइनस पाई आयोटा है। तो हम लोग बाय कुशी इंटीग्रल थ्योरम क्या लिख सकते हैं? बाय कुशी इंटीग्रल थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन पाई आयोटा तो रहेगा मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई आयोटा f0 माइनस 1 अपॉन पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आयोटा f माइनस पाई आयोटा। और f0 और f माइनस पाई आयोटा का वैल्यू 1 है। तो क्या हम लोगों का हो जाएगा? 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई पाई आयोटा इसका, क्योंकि f0 का वैल्यू और f माइनस पाई आयोटा का वैल्यू हम लोग दोनों का वैल्यू 1 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका वैल्यू फाइनल क्या हो गया? 0। देयरफॉर क्या हो गया? इंटीग्रेशन
क्लोज इंटीग्रल 1/z z प्लस पाई आयोटा डी जेड इक्वल टू 0 हुआ। नहीं, इसका वैल्यू हम लोगों का इंटीग्रल क्या हो गया, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इवेल्युएट इंटीग्रल 3z² प्लस z अपॉन z² माइनस 1 वेयर सी यहाँ पर जो सी है वो इस सर्किल पर लाई करता है, सी इस सर्किल में लाई करता है। अगर चाहे तो इसका फिगर भी हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से फिगर होगा, इस तरीके से लाई करेगा। ये बाई होगा, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा और ये बाई डैश होगा। यहाँ पर हम लोगों का सेंटर होगा, सेंटर कितना होगा 1 0 होगा। ये ओरिजिन है हम लोग का। किसका बनाए हम लोग, z माइनस 1 इक्वल टू 1, इस सर्किल का हम लोग ग्राफ शुरू किए। इसमें देखेंगे 10 सर्किल z माइनस 1 इक्वल टू 1 हैज द सेंटर एट z इक्वल टू 1 एंड रेडियस इक्वल टू 1। इसका रेडियस 1 है, तो अगर रेडियस 1 है तो पॉइंट z इक्वल टू माइनस 1 लाइज आउटसाइड द सर्किल सी, क्योंकि -1 तो यहां पर पड़ रहा है आपका, -1 0 यहां पर एक पॉइंट है। इसका मतलब z इज इक्वल टू -1 लाइज आउटसाइड सी, सी जो कर्व है उसके आउटसाइड पड़ेगा। वेयर एज z इज इक्वल टू 1, और जहां पर z इज इक्वल टू 1 किस पर लाई करेगा, आपका सी पर लाई करेगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग सपोज क्या कर लेंगे, यहां पर fz को सपोज कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं लेट fz को हम लोग सपोज कर लेते हैं 3z² प्लस z अपॉन 3z² प्लस z अपॉन z प्लस 1, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तब हम लोग का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल c 3z² प्लस z डिवाइडेड बाई z² माइनस 1 dz, ये हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रल c fz। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3z² प्लस z अपॉन z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 dz। तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल c, इसको तो fz हम लोग सपोज कर लिए हैं अपॉन z माइनस 1। तो हम लोगों का यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया, हियर a इज इक्वल टू हो गया 1। तो बाई और क्या कह रहा है यहाँ पर, z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द सर्किल, इनसाइड सी माने जो सर्किल है उसके अंदर लाई करेगा, ये इनसाइड लाई करेगा। तो बाई कुशी इंटीग्रल थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बाई सी कुशीज इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम से क्या लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा f1, इसलिए क्योंकि fa होता है तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो f1 है, और f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा 1, यहाँ पर fz इक्वल टू 3z² प्लस z है अपॉन z प्लस 1 है, तो f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कितना हो गया आपका 2 पाई आयोटा इंटू 4 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आयोटा। किसका वैल्यू हो गया, इंटीग्रल c 3z² प्लस z अपॉन z² माइनस 1 dz, इसका वैल्यू हम लोगों का 4 पाई आयोटा हो। अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सब एक ही तरह का है, सारा पार्शियल फ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें इवेल्युएट रहेगा साइन पाई z² प्लस कॉस पाई z² डिवाइडेड बाई z माइनस 1 z माइनस 2 dz। इसको भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से पहले करेंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पर सर्किल का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मॉडुलस z इक्वल टू 3, यहाँ पर z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 दोनों सर्किल के विद इन लाई करेगा, दोनों सर्किल के विद इन लाई करेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय पार्शियल
बाय पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा आपका 1/z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू होगा 1/z माइनस 2 माइनस 1/z माइनस 1। ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन आएगा आपका। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट fz इज इक्वल टू साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर। ये हम लोग fz सपोज कर लिए। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz। अब ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट में लिखते हैं हम लोग fz डिवाइडेड बाई z माइनस 2 dz माइनस fz अपॉन z माइनस 1 dz। ये दो पार्ट में, क्योंकि fz का वैल्यू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर हम लोग सपोज किए हैं, तो ये हो गया बाई। अब यहां पर लिखेंगे हियर z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 लाइज विदिन द सर्किल मॉडुलस z इज इक्वल टू 3, इसके अंदर लाई करेगा। देन बाय कूसी इंटीग्रल थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका देखिए क्या लिखेंगे, पहला का लिखेंगे 2 पाई आयोटा f2 माइनस 2 पाई आयोटा f1, 2 पाई आयोटा f1 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2 पाई आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा f2 का वैल्यू देखिए यहाँ से लिखना है। f2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई सॉरी, ये हुआ f2 का वैल्यू, माइनस f1 का वैल्यू लिखेंगे साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब हम लोगों का जो वैल्यू होता है साइन 4 पाई का वैल्यू और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस 4 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 4 पाई क्या होता है, 4 पाई का वैल्यू 1 और कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, यहाँ पर 0 प्लस 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 पाई आयोटा। 4 पाई आयोटा किसका हो गया आपका पूरे इंटीग्रल का वैल्यू, जो आई का जो वैल्यू इंटीग्रल है उसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, सिमिलर कंडीशंस है z माइनस जेड ई टू द पावर जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को लिखेंगे z माइनस 1 और z माइनस 2। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बनेगा। और fz का वैल्यू यहाँ पर ले लेना है, fz का वैल्यू ले लेना है आपको e टू द पावर 2z। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर सिमिलर कंडीशन से हो जाएगा आंसर, इससे सिर्फ आंसर लिख दे, सेम कंडीशन से बनाना है हम लोग का 2 पाई आयोटा e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपको आपने करना है। इसका आंसर हम लिख दिए हैं 2 पाई आयोटा e टू द पावर 4 माइनस e स्क्वायर। ये कुछ ही इंटीग्रल फॉर्मूला से ही बनेगा, सिर्फ आपको इसको ब्रेक करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट 2 अगले लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।